नमस्कार बच्चों। आज फिर हम इस क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हम बुक पढ़ा रहे हैं वो एच डी यादव। तो एच डी यादव के सोल्यूशन में हम दूसरा अध्याय हमने प्रारंभ कर दिया था। आज हमें क्या करना है, टाइप पढ़ाना है। तो आज का टाइप है वर्ग तथा वर्गमूल में, वर्ग तथा वर्गमूल में टाइप 1 साधारण प्रश्न। तो टाइप 1 में साधारण प्रश्न आज हम प्रारंभ करेंगे। तो टाइप 1 में जो है उसका सब टाइप ए है। तो इसमें सब टाइप ए में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सब टाइप ए में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन कौन संख्या है, जैसे पहली संख्या है 0.81, ये पहली संख्या है, यानी पहला नंबर है या पहला प्रश्न कह सकते हैं। इसमें ए कह सकते हैं। बी में क्या है, बी में है आपका 0.0025। सी पार्ट है इसका 0.0121 और डी पार्ट में 0.0041। तो इस तरीके से ये आपके कुल मिला के 4 प्रश्न है। इनके हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल जैसा कि हमें पता है, वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या करते हैं, अंडर रूट लग जाता है। वर्गमूल का मतलब दी गई संख्या का अंडर रूट, वर्गमूल का मतलब दी गई संख्या का स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से ये 0.81 है, 0.81 अगर इनको हम निकालेंगे तो वैसे तो हमारे पास ट्रिक भी है, लेकिन पहले हम इसको एक बार लगा के आपको बता दें, उसके बाद हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे कैसे इनको हम और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें पता है 9 9 81, अगर हम कहें 81 को यानी 0.81 है तो इसको हम लिख सकते हैं 81, नहीं दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर जितने अंक पर दाईं ओर से जितने अंक, दाईं ओर से गिनने पर दाईं ओर से गिनने पर जितने अंक बाद दशमलव है उतने शून्य हम बढ़ा लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका वर्गमूल। हमें पता है ये जो 81 है ये 9 गुणे 9 होता है। क्या होता है, 9 गुणे 9 होता है। और इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10। क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10। तो हमें पता है वर्गमूल में क्या करते हैं, पेयर, जोड़ा। तो जिसका जोड़ा होता है वो बाहर आएगा। जैसे 9 गुणे 9 तो यहाँ पर एक बार 9 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 10 गुणे 10 एक बार बाहर आ जाएगा। जितने शून्य नीचे होंगे दाईं ओर से उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे। एक शून्य है तो दाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर है। लेकिन इतना ब्रॉड हम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम फिर कैसे करेंगे इस तरीके के सवालों को लगाने के लिए या प्रश्नों को लगाने के लिए। तो हमने बताया था पिछली क्लास में आपको, जब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तो हमने कहा था कि आप लोगों को कम से कम 25 या 30 तक स्क्वायर आप लोगों को याद ही होने चाहिए। अगर कहीं आप 50 तक स्क्वायर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हमें क्या पता है, 81। पहली बार दशमलव को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। तो हम देखते हैं ये लिखा है 81। अब 81 का वर्गमूल जो आ जाएगा, यानी हम 81 का वर्गमूल यानी सबका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, सब पर अंडर रूट लगा देंगे। क्या है, वर्गमूल ज्ञात करना है, सब पर अंडर रूट हम लगा लेंगे। उसके बाद हमें पता है 81 का वर्गमूल आ जाएगा 9। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखेंगे संख्या में दाईं ओर से कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1 2। अब वर्गमूल है तो जितने अंक बाद दशमलव है गिन के हम क्या करेंगे, वर्गमूल में जितने अंक बाद दशमलव है उतने से हम भाग दे देंगे। शायद ध्यान से आप लोग पहली बात तो गिनेंगे कितने अंक बाद दशमलव, 1 2। जितने अंक बाद दशमलव है उसको लिखेंगे, और फिर वर्गमूल है तो 2 से भाग करेंगे, और घनमूल है तो 1 से भाग और 3 से भाग करेंगे। क्या है, वर्गमूल है तो 2 से भाग करेंगे दशमलव अंक पर, और अगर
घनमूल है तो 3 से भाग। तो यहाँ पर हमने गिना 1 2 2 अंक बाद दशमलव है तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया था, और हमें पता है वर्गमूल निकालना है, जितने अंक पर दशमलव है उतने से हम भाग दे देंगे। 2 1 के 2, तो जितना आएगा भागफल उतने अंक बाद दाईं ओर दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 0.0025 है। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें पता याद है, हमें यह ज्ञात है कि जो यहाँ पर जो संख्या है दशमलव को हमने कहा भूल जाइए। अब हम यहाँ पर क्या है 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 लिख देंगे और फिर देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव दाईं ओर से 1 2 3 4। तो जितने अंक बाद दशमलव है उतना हम गिन लेंगे, और वर्गमूल है तो 2 से भाग कर देंगे इस नंबर पर, और अगर घनमूल निकालना है तो 3 से भाग कर देंगे। यहाँ पर वर्गमूल निकालना 2 दूनी 4। अब जो हमने वर्गमूल संख्या का निकाला है उसके दाईं ओर से जितना भागफल आया उतने अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर 5 है तो हमें लगाना है 2 अंक बाद दशमलव, तो 5, उसके बाद हम अपने आप से 0 बढ़ा लेते हैं और फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे। क्या है? दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या है इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है 121, यानी हम दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, और यहाँ पर नंबर क्या है 121, और हमें पता है 121 कितने का वर्ग है, तो 11 का वर्ग है, अर्थात 121 का वर्गमूल 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद दशमलव है तो हम यहाँ पर लिखा। और वर्गमूल निकालना है तो इस पर 2 से भाग करेंगे, और घनमूल निकालना होगा तो 3 से भाग करेंगे। तो 2 दूनी 4, तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे, तो फाइनली आ जाएगा 0.0121 का वर्गमूल। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर कहीं गलती हमने लिखा है, गलती की है, यहाँ पर 1 दशमलव यानी 1 शून्य और होगा, 2 2 4 2 6, शायद यही है। हाँ, तो यहाँ पर 3 शून्य है तो 3 शून्य, ठीक। अब यहाँ पर हमने फिर वही बात कि यहाँ पर संख्या क्या है 441, और दशमलव कितने अंक पर है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ पर पहली बात तो हमें पता है 441 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 21, 441 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 21। अब हमें यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव लगाना है वो हमें ज्ञात करना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद मूल संख्या में 6 अंक बाद दशमलव है, लेकिन इसके वर्गमूल में कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? तो 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, तो 3 अंक बाद, तो 1 2 3 नहीं है तो अपने आप शून्य बढ़ा लेंगे और फिर जो कहता हूँ लिख देंगे। तो इस तरीके से इन संख्याओं का वर्गमूल हमने निकाल दिया। अब हम आगे चलेंगे। टाइप बी में क्या है? टाइप बी में अभी सामान्य प्रश्न चल रहे हैं इसलिए आपको दिक्कत नहीं लेना है। अभी हम बड़े प्रश्न की ओर चलेंगे क्योंकि हमें सीरियल से पढ़ाना है। तो इसमें नंबर बी में क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? घनमूल ज्ञात करना। तो घनमूल ज्ञात करना, तो इसमें भी क्या है पार्ट? पहला पार्ट है 0. निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात। 0.027 घनमूल है तो यहां पर हम क्यूब रूट लगा देंगे। उसके बाद क्या है? 1.331 आ जाएगा। सी पॉइंट है 0.000216, फिर डी पॉइंट है 0.00582। अब इन संख्याओं, वैसे हमने तो इस 12 तक के घन को हमने याद करा दिया था। पिछली क्लास में हमने 12 तक के घन याद करा दिया था। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमें पता है ये जो 27 का घन मूल कितना होता है? तो 27 घनमूल होता है 3। 27 घनमूल कितना होता है? 3 होता है। तो अब हमने यहाँ पर क्या है 10 लिखा है 0.027, तो यहाँ पर हम दशमलव को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर देखेंगे 27 क्या लिखा है? संख्या 27 का वर्ग घनमूल क्या होता है? 27 का क्यूब रूट जो होगा वो 3 होगा। अब लेकिन बात है कि दशमलव यहाँ पर है, तो दशमलव 1 2 3, तो हमने कहा था कि दशमलव के अंक यानी कितने स्थानों तक दशमलव लिखा उनको गिनकर
फिर क्या करेंगे, कितने स्थानों तक दशमलव लगा है उन नंबरों को गिनकर, वर्गमूल है तो उस नंबर पर हम 2 से भाग करेंगे, अगर घनमूल है तो 3 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है घनमूल। तो 1 2 3 3 अंकों बाद दशमलव है दाईं ओर से, तो उसके बाद हम घनमूल निकालेंगे। तो इस संख्या पर हम क्या करेंगे, 3 से भाग, तो 1 अंक बाद, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.0। इसी तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि ये लिखा 1.3 1.331, तो इसको हम अगर हम कहें कि ये 1331 है, अगर 1331 है तो इसका जो घनमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा, सॉरी 11। अब यहाँ पर देखते हैं कि संख्या में 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा है, 3 अंक बाद दशमलव लगा है, तो वही बात कि सर्वप्रथम गिनेंगे कितने अंक बाद दशमलव है, और घनमूल निकालना है तो उस नंबर पर, यानी जितने अंक बाद दशमलव लगा है उस पर हम 3 से भाग करेंगे। 3 1 के 3, तो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है 216, हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 216 लिखा, कितना लिखा 216, तो हमें पता है ये 216 6 का क्यूब है, तो यहाँ पर ये 216 का घनमूल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा। लेकिन अभी हमें दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मूल संख्या है वो दशमलव में है, ना कि पूर्णांक में है, तो इसीलिए यहाँ पर 216 ये हमने मान के चला है कि 216 जो है ये पूर्णांक है, तो 216 के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। लेकिन अभी भी यहाँ पर रियल में क्या है, यहाँ पर दशमलव, 1 2 3 4 5 6, तो हमने कहा था जितने अंक बाद दशमलव है उतना गिनेंगे, और फिर घनमूल है तो 3 से इस संख्या पर भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो ये यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगने वाला है, तो 6 फिर 0 1 2, अब यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। अब यहाँ पर बात है कि ये संख्या, अब ये तो 4 अंकों की संख्या और हमें ज्ञात भी नहीं है कि किस संख्या का ये क्या है, घन। तो हमने वहां पर क्लास में, पिछली ही क्लास में, इससे पहले वाली क्लास जब हमने स्टार्ट किया था वर्गमूल तथा घनमूल, तो हमने बताया था कि जब भी किसी संख्या का घनमूल निकालना हो तो घनमूल निकालते समय लास्ट के 3 अंकों यानी इकाई दहाई सैकड़ा के अंकों को अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो शेष बची संख्या वो किसके घन के बराबर है। तो हमें पता है 1 का क्यूब क्या होता है, यहाँ पर हमने साइड में बताया था, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। तो हमने कहा था कि याद रखना होगा, यानी पहली बात तो जब हम घनमूल निकालते हैं तो 3 अंकों को, लास्ट के 3 अंकों को अंडरलाइन करते हैं और शेष बची संख्या को देखते हैं किस संख्या के घन के बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 का क्यूब 1 है और 2 का क्यूब 8 है, तो यानी जो 5 शेष बची संख्या है वह 1 और यानी 2 और 1 के बीच की संख्या का घन है। तो यहाँ पर 2 का क्यूब 8 है, 1 का क्यूब 1 है, तो यहाँ पर हम छोटी संख्या को वरीयता देंगे क्योंकि 2 का क्यूब 8 जो बड़ा है। तो यहाँ पर इतना तो पता चल गया कि जो है इस 58 32 का जो घनमूल होगा उसका दहाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन जो अंडरलाइन वाली संख्या में हम देखेंगे इकाई में क्या है, इकाई में क्या है 2 है, तो किसके घन में इकाई में 2 आता है। तो हमने वहां पर पिछली ही क्लास में बताया था कि घनमूल ज्ञात करते समय जब अंडरलाइन करेंगे तो लास्ट यानी 3 अंकों में जो इकाई का अंक है उसमें हम देखेंगे किस संख्या के घन में जो आता है 2 आता है या इकाई का अंक आता है। जो भी इकाई का अंक आएगा वही हम चेक करेंगे कि यहाँ पर किस संख्या में इकाई का अंक यानी किस संख्या के घन में इकाई का अंक 2 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 वाले 8 के क्यूब में इकाई का अंक क्या आता है 2, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देंगे। हाँ, अब हमने यहाँ पर 58 32 का घनमूल तो निकाल लिया, लेकिन अभी हमें दशमलव लगाना है। तो दशमलव कहाँ कितने अंक बाद लगेगा तो वो डिसाइड करेंगे, यहाँ पर कितने अंकों बाद दशमलव दाईं ओर से लगा, 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमने बताया था अगर 6 अंक बाद दशमलव लगा है घनमूल निकालना तो 6 अंक बाद 6 में हम क्या है 3 से भाग करेंगे 2, तो यहाँ पर क्या है 2 बार आया तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये तो थे जनरली क्वेश्चन आपके बी पार्ट और ए पार्ट टाइप ए में। अब हम चलते हैं अब है टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, पहले इनको इरेज करते हैं।
टाइप 2 क्या है? कह रहा है वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न, वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न, वर्गमूल पर आधारित, वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न, विशिष्ट प्रश्न। तो ये है टाइप 2 का। तो इसमें पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कह रहा है यदि 841, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो 8.41 प्लस 0.0841 प्लस 0.0000841 का मान क्या होगा, या मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, यदि 961 का वर्गमूल 31 हो तो 9.61 प्लस 0.0961 प्लस 0.00961 का मान ज्ञात कीजिए। पहले 2 प्रश्न बताते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये 2 प्रश्न हैं। तो पहला लिखते हैं हल। तो हमें पता है जो दिया गया है, दिया है √841 r इक्वल टू 29 ये दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, इनका मान। तो लिखते हैं यहां पर 8.41 प्लस 0.0841 प्लस 0.00841। अब हमें ये तो पता है, एक बार दशमलव थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल जाएंगे तो ये लिखा 841, और 841 के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, 29। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये पहले पद को अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद। तो 2 अंक बाद दशमलव 2 का आधा कर देंगे तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। जैसा कि हमने बताया, दशमलव जब दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालते तो पहले हम मूल संख्या का, वहीं दशमलव को छोड़ देते, मूल संख्या का वर्गमूल निकालते, उसके बाद देखते कितने अंक बाद दशमलव। जितने अंक बाद दशमलव वर्गमूल निकालना है तो उन स्थानों को गिन लेंगे, और उन स्थानों पर हमें क्या करना होगा, 2 से भाग देना, या वर्गमूल में 2 से भाग, घनमूल में 3 से भाग। तो यहाँ पर देख कितने स्थानों में आपका पॉइंट लगा है, तो 1 2, तो 2 स्थानों में क्या लगा है, आपका पॉइंट लगा। तो 2 स्थानों में लगा, वर्गमूल निकाला, 2 से भाग देंगे, 2 1 के 2, तो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, 29। तो यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव लगा, 1 2 3 4, 4 का आधा 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं, 841 के स्थान पर 29 लिख सकते हैं। और
कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3, 3 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर हम ये लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू निकाल लिया। तो अब हम इनको जोड़ेंगे कैसे, तो हम पहली बात तो जैसे यहाँ पर लिखा 29 यहाँ पर लिखा है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम कितने अंक पर दशमलव है, 1 2, जितने अधिकतम जितने अंक पर दशमलव है उतने शून्य हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पर जैसे 2.9 था तो हम यहाँ पर 0 अपने आप से बढ़ा लेंगे, और उसके बाद फिर से इनको हम जोड़ देंगे अलग से। तो 2.9 0 0 हमने कर दिया, यहाँ पर 0.29 है, यहाँ पर 0 हम अपने आप से फिर बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर 0.029 और क्या चिन्ह था, प्लस का था, सब जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 0 + 9 9 2 11 आ जाएगा आपका। तो इसके बाद एक कैरी आया, 10 2 12 आ जाएगा, कैरी 1 आ गया, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 1 3। तो इस तरीके से इसका फाइनली आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3.219, इसका आंसर ये आ जाएगा। इस तरीके से हम अब दूसरे प्रश्न को लगाने का प्रयास करते हैं। तो पहले ठीक से देख लीजिएगा। तो अब प्रश्न नंबर हम 2 हल करते हैं। तो यहां पर भी हमें क्या ज्ञात करना है, 9.61 प्लस 0.0961 प्लस का 0.00961। इसी तरीके से इसको भी हम जिस तरीके से हमने इसको लगाया था, क्योंकि ये दिया है इतने का वर्गमूल इतना है, अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कि √961 r = 31 दे रखा। तो जहां जहां पर ये हम कितना लिख सकते हैं, 31 प्लस 31 प्लस 31, यानी हम इसके भी स्थान पर 31 लिख सकते हैं, इसके स्थान पर भी 31 लिख सकते हैं, और 31 इसके स्थान पर भी लिख सकते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि इनके दशमलव पर, तो दशमलव पर यहाँ जैसे हमने गिना कि यहाँ पर 1 2 2 अंक बाद, यानी 1 2 अंक बाद दशमलव है, 2 का आधा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 अंक बाद दशमलव। और यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4, 4 का आधा 2, 2 अंक बाद, अर्थात 1 2, ये आ गया 1 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद 6 का आधा 3, यहाँ पर हम अपने आप से शून्य बढ़ाकर यहाँ लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये वैल्यू मिल गई। अब इनको हम क्या करेंगे, इस तरह जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3, 3 अंक बाद, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3.1 है, तो इसके बाद अगर हम शून्य बढ़ाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हम करते क्यों है, क्योंकि हमें जोड़ने में ताकि आसानी हो। तो यहाँ पर इसे लिखा 0.31, फिर यहाँ पर क्या हम चाहें तो एक शून्य बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही लिखा 0.031। अब इनको जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, जोड़ देंगे तो 1 4, यानी 1 3 4, 3 1 4, और यहाँ पर फिर 3। तो फाइनली क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा 3.441। एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के रूप में करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इसको हम पहले तो इरेज करते हैं। कह रहा है प्रश्न होमवर्क के रूप में आप लोग इसको करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो प्रश्न क्या है, कह रहा है यदि √1681 r = 41, तो 16.81 प्लस 0.1681 प्लस 0.001681,
का मान क्या होगा। बाकी हम इसके बाद चलते हैं टाइप थर्ड की ओर। इसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर इसको दीजिएगा। तब हम चलते हैं टाइप थर्ड की ओर। टाइप थर्ड में क्या है, जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। तो टाइप थर्ड क्या है, जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। तो कैसे क्या करेंगे, तो इसमें प्रश्न, पहली बात तो प्रश्न नंबर 1, यदि √25 यानी 256 डिवाइड बाई √x आर इक्वल टू 1/3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2, यदि √x अपान 144 बराबर 5/12, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद ये आपका तीसरा प्रश्न है, यदि x अपान √324 आर इक्वल टू 50, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, इनको बारी बारी से हल करते हैं। तो अब पहला लिखेंगे, पहले को हल करेंगे। सर्वप्रथम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है जो का, तो पहले हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर 256 डिवाइड बाई √x आर इक्वल टू 1/3। तो अब हमें क्या ज्ञात है कि जब कहीं पर डिवाइड का चिन्ह लगा होता है, तो हम करते क्या हैं, डिवाइड का चिन्ह हटाते हैं और जो संख्या है वो पलट जाती है नीचे। अगर हम चाहें तो एक मान लें, तो डिवाइड का चिन्ह हटेगा तो √x अपान 1 है, तो ये हो जाएगा 1/√x। सदैव डिवाइड के दाएं पक्ष वाली संख्या ही उल्टती है या पलटती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इतना। अब क्या करेंगे, हम इसको हम ऐसा करें, एक बार ठीक से लिख लें। ये एक का गुणा करेंगे दो √256 में, तो ये आ जाएगा और बटे का √x। अब हम क्या कर, दोनों पक्षों में होल वर्क करेंगे तो अंडर कैंसिल हो जाएगा। क्या है, अब हमें अंडर कैंसिल करना है। तो क्या करें, क्योंकि हमें चाहिए x का मान, तो x के ऊपर से अंडर हटाने के लिए हमें एक ही प्रोसेस करना होगा, वो दोनों पक्षों में होल वर्क। दोनों पक्षों में होल वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो अंडर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर अंडर कैंसिल हो जाता है। क्या है, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो यह 256 आ जाएगा। और बटे ये भी, इसका भी, क्योंकि ये भी होल स्क्वायर में है, तो ये भी, इसका भी अंडर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, राइट में 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, केवल 3 मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर हमारा x का आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम बता दें कि ये कैसे कट जाता है, तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि जिसे अंडर रूट लिखा, यहाँ पर लिखा अंडर रूट 256 लिखा और इस पर होल वर्ग भी चढ़ा। तो पहली बात, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जो जिस संख्या पर अंडर रूट चढ़ा है मतलब उसका पावर हाफ। और फिर यहाँ पर लगा है क्या, होल वर्ग। तो होल वर्ग जब खुलेगा तो यहाँ पर गुणा तो करेगा घात में, यहाँ पर गुणा कर देगा, 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात एक पावर मतलब वही संख्या। अब तिरक मल्टीप्लाई कर देंगे, ना छक्को ना छाक, ना छक्के 54 हो जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 पचे 45, 5 50 हो जाएगा, कैरी आ जाएगा, फिर से 5 आ जाएगा, और 9 दूनी 18, 5 23 हो जाएगा। और ये x गुणा करेगा 1 में तो x बन जाए x हो जाएगा। इस तरीके 23 40 x का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 23 40 x का मान आ जाएगा। तो फिर हल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत जटिल। अब हम प्रश्न नंबर 2 को उठाते हैं। तो 2 को उठाएंगे तो यहाँ पर लिखा क्या है, जो का तो पहले लिख दें अंडर रूट x अपान
या पूरे का, पहली बात तो पूरे में अंडर रूट लगा है तो पूरे में लगा देंगे x अपान 144 r इक्वल टू 5/12। ऐसे हम यहाँ पर x पर अंडर रूट है तो ये तो जो कहते हैं x अंडर रूट x में रहेंगे, लेकिन 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर 5/12, 12 इधर भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो अंडर रूट x बराबर 5/12 या 5/12, और इधर भाग तो उधर गुणा। पता है 12 से 12 में भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट x बराबर 5 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, x का मान, तो हमें क्या करना होगा, अंडर रूट x है तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्ष में होल वर्क करेंगे, दोनों पक्ष में होल वर्क करेंगे तो अंडर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका 5 का वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे इसका। तो तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर x अपान रूट 3.24 r इक्वल टू 50। अब थोड़ी देर के लिए हम एक चीज बता दें कि यहाँ पर हम दशमलव भूल जाए तो ये 324, हमें पता है 324 का वर्गमूल 18 होता है, क्या होता है, 18 होता है। 324 का वर्गमूल क्या होता है, 18 होता है। लेकिन यहाँ पर वही बात की दशमलव लगा है, तो कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2, और क्या है यहाँ पर वर्गमूल है या स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ जितने अंक बाद दशमलव है, पहली बात तो हमने 324 क्या है दशमलव थोड़ी देर के लिए हमने निगलेक्ट कर दिया, हमने मान लिया कि 324 का वर्गमूल 18 होता है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, दशमलव हल करेंगे तो दशमलव कैसे हल करेंगे, 1 2, तो 2 अंक बाद दशमलव है तो वर्गमूल निकालेंगे 2 का, यानी जितनी संख्या बाद दशमलव या जितने स्थानों में या जितने दाईं ओर से जितने स्थानों में दशमलव लगा है वो स्थान गिन लेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो जितना आएगा उतने के बाद दशमलव हम दाईं ओर से लगा देंगे। यहाँ पर 2 स्थानों पर भाग दशमलव लगा है और 2 स्थानों पर लगा, 2 पर भाग देंगे 2 से, तो 2 1 के 2 हो जाएगा, यानी एक बार जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 दशमलव लगा लेंगे। अब ये यहाँ पर 1.8 इधर भाग तो उधर गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 गुणे 1.8। दशमलव ऊपर से हटता है तो नीचे शून्य बढ़ा लेते हैं। हाँ, दशमलव हटाने के लिए क्या करें, दशमलव हटाया हमने तो 1 लिखकर जितने अंक पर दाईं ओर से दशमलव लगा उतने शून्य बढ़ाते थे, यहाँ पर हमने 1 लिखा और दाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव, इसलिए 1 शून्य हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर शून्य से शून्य नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर हुआ 18, 18 पंचे 90 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो फाइनली इसका भी आंसर आ जाएगा आपको। अब है टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 कह रहा है वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। टाइप नंबर 4 क्या है, वर्ग मूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। भिन्नात्मक प्रश्न, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.0576। वैसे तो ये नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ पर दशमलव के बाद जो भी अंक लिखे जाते हैं वो इकाई में पढ़े जाते हैं। 0.00576, उसके बाद मल्टीप्लाई 1.69 अपॉन 0.0144, ये आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 324 अपॉन 49 मल्टीप्लाई 676 अपॉन 169 मल्टीप्लाई 126 अपॉन रूट 81। 3 क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 2.25
मल्टीप्लाई 2.89 अपॉन 2.55 ये 3 प्रश्न है, तो इनको हम बारी बारी से करके बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी यहाँ तो 0.056576 मल्टीप्लाई 1.69 अपॉन 0.0144। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर फिर से हमने कहा था कि आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होंगे। तो यहाँ पर हमें पता है 576 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 24, क्योंकि हमें पता है ये 24 का स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। अब बात ये है कि दशमलव कितने स्थानों पर लगेगा इसमें, तो 1 2 3 4, 4 का आधा 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। और यहाँ पर कितना लिखा है 1.69, तो हम अगर इसको दशमलव छोड़ देते यहाँ पर 169, और 169 को हमें एक पता है कि ये 13 का स्क्वायर है, तो यानी इसका वर्गमूल 13 आ जाएगा। लेकिन कितने अंक बाद दशमलव है, दशमलव गिनेंगे तो 1 2, 2 का आधा 1 अंक बाद दशमलव। और फाइनली यहाँ पर क्या लिखा है आपका, हाँ 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा। कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4, 4 का आधा 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंक बाद, यहाँ पर 2 अंक बाद, दशमलव दशमलव कैंसिल हो, और 12 1 के 12, 12 दूना 24। अगर यहाँ पर 13 से गुणा 1.3 से गुणा करते हैं दूना 26, 1 अंक बाद दशमलव लगातार लगा देंगे यहाँ पर, इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं, क्या है सेकंड क्वेश्चन इसका उठाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा ये लिखा है, तो इसको हम डायरेक्ट थोड़ा सा हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, हमने यहाँ पर देखा 324/49, तो 324 अभी हमने बताया था कि ये 18 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और यहाँ पर 49 है, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। 676 जो होता है वो 26 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल 676 का वर्गमूल 26 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 हो जाएगा इसका, क्योंकि 169 का वर्गमूल जो होगा वो 13 हो जाएगा। और यहाँ पर 126 लिख रखा है और बटे का 9, क्योंकि ये जो √81 इसका वर्गमूल 9 होगा। अब यहाँ पर हम काटते हैं, तो 13 1 के 13, 13 दूना 26, 9 1 के 9, 9 दूनी 18। अब यहाँ पर 7 से डिवाइड करें, 7 1 के 7, 7 1 के 7, और 7 5 12, तो 5 आ गया यहाँ पर, 5 यहाँ पर बचा, और यहाँ पर 56, और 7 8 56, तो यहाँ पर बचा क्या 2 गुणे 2 गुणे 18, 7 1 के 7, 7 5 12, 5 7 8 56, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 18 चौको 72, अगर इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर जाते हैं। बस थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, वर्गमूल याद होने चाहिए, तब हम इन प्रश्नों को आसानी से बहुत तीव्र गति से लगा सकते हैं। इसीलिए हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर हमें कुछ चीजें याद रखनी होगी। अब फिर से अब इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा 225, अब 225 हमें ज्ञात है कि 225 का वर्गमूल 15 होता है, लेकिन लगा है दशमलव 2 अंक बाद, तो हमने कहा तो वर्गमूल निकालना होता है, तो पहली बात तो हम लिखते हैं जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसका पहले वर्गमूल लिख लेते हैं, यानी 215 का वर्गमूल 15। अब यहाँ पर देखेंगे दाईं ओर से कितने अंक बाद दशमलव 1 2, तो जितने अंक बाद दशमलव लगा है उन स्थानों गिनने के बाद, और उन स्थानों पर हम कितने 2 से सदैव वर्गमूल में 2 से और घन मूल में 3 से भाग देते, तो यहाँ पर 1 2, 2 स्थानों पर 2 का आधा 1 अंक बाद दशमलव, फिर मल्टीप्लाई 2 8 2 8 9, 2 8 9 है, तो हमें पता है यहाँ पर ये 17 का स्क्वायर है, इसका 289 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हाँ पहली बात तो लिखेंगे 17, क्या है 17, और कितने अंक बाद दशमलव 1 2, तो 2 अंक का आधा 1 अंक बाद लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पर कितना है 2.55, तो 1 अंक बाद यहाँ पर, 1 अंक बाद यहाँ पर, तो ऊपर 2 अंक पर और नीचे भी 2 अंक पर कैंसिल, दशमलव कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 5 ही 15, क्योंकि इकाई का अंक इसमें भी 5 है, इसमें 5, तो 5 कट जाएगा, तो 5 ही 15, यहाँ पर 5 पंजे 25
और 5 एके 5, ये कट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से काट दें 17 एके 17, 17 तिया 51, 3 ऊपर 3 नीचे, कट जाएगा पूरा पूरा। तो जब पूरा पूरा भाग कट जाता है तो वहां पर आंसर कितना आ जाता है 1। इस तरीके से इसका आंसर। तो बस इन्हीं चार टाइप पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट।